भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जल, थल और नभ तीनों जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई और मुंबई के आसपास के समुद्रों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपने आंख और कान खुले रखें। अगर उन्हें संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो इस बात की सूचना नेवी, कोस्ट गार्ड या पुलिस कंट्रोल को तुरंत दे ताकि वो उस पर तुरंत एक्शन ले सकें। इसके बाद एबीपी न्यूज की टीम मछुआरों के साथ समंदर के बीच जा पहुंची, ये देखने के लिए कि आखिर समंदर का हाल कैसा है, कैसी सुरक्षा यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ भोर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। ये जो समंदर के अंदर मछली पकड़ना एक तो बहुत बड़ा टास्क है, मतलब आपके लिए भी, लेकिन ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको? हमको 2 दिन पहला जो सरकार से जो बातचीत चालू थी और जो फिशरीज कमिश्नर ने जो आदेश निकाला है, जो आदेश मतलब बोला कि बाबा को जो अभी इंडिया पाकिस्तान का जो अभी युद्ध तनाव बढ़ रहा है, तो उसके वजह से जो समुद्र मार्ग से जो 26/11 को जो हल्ला हो गया था आतंकवादी का, तो इसके वजह से कभी भी बोट हाईजैक हो सकती है। तो हमको सोसाइटी जो है हमारा मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी, तो हमको जो डेटा देने का है, तो सब बोट वालों का जो बोट नंबर, बोट का नाम, बोट पे काम करने वाले एक कर्मचारी, हाँ कर्मचारी, और जो होनर है बोट का उसका नंबर और नाम, ये पूरा डेटा कलेक्ट करके हमने मच्छीमार का पूरा कलेक्ट करके हम लोग ने फिशरीज को दे दिया है। तो फिशरीज ने वो नेवी, कोस्ट गार्ड को दिया रहेगा, तो उसका भी क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो बता के हो गया है। तो अभी जो मछुआरे ये 2 दिन के पहले जो ज़्यादा तूफान के वजह से सब बोट घर पे थे, अभी सब जाने निकल रहे। तो हमारा अभी बंद का सीजन है, जो अभी ये लास्ट तारीख है 31 तारीख 31, 2 महीने बंद है। तो 2 महीने बैंड होने के बाद में अभी थोड़ा फिशिंग के लिए जाएंगे। तो इसके वजह से अभी जो कुछ जाने का उनको बोला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोवा साइड, मतलब मैं अगर कहूँ यहाँ दिखाने के लिए, मतलब ऐसे समझ में तो आएगा नहीं किसी को, लेकिन आप राइट और लेफ्ट करके ऐसे बता सकते, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बोट भी दिखाई दे रही हैं जो शायद मुंबई की दिशा में जा रही है, मुंबई में डॉक खोने के लिए जा रही हैं, तो एक अंदाज़ा लगा पाएंगे। आप अगर यहाँ से जाएं तो कहाँ पर आप नहीं जा सकते? अभी हम इधर से जाएंगे लेफ्ट के साइड में, तो गोवा साउथ, पूरा साउथ के तरफ से, तो ये पूरा साउथ का एरिया है, आपके लिए ओपन है, हमारे लिए ओपन है। और ये साइड जो है राइट साइड में, तो राइट साइड में जाने के लिए गुजरात बॉर्डर है, तो गुजरात बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर नजदीक है। तो हमारे ज्यादा से ज्यादा जो बोट जाते हैं, तो गुजरात बॉर्डर के इधर ही फिशिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उधर मच्छीमारी ज्यादा होती है, तो उधर जाने के लिए अभी मना ही किया है। क्योंकि मतलब आपकी जो लिमिटेशंस थी, मतलब लिमिटेशन आपको दे दी गई है, तो अभी बंद किए, बोले हैं कि उधर क्यों नहीं जाने का। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी चल रहा है युद्ध तनाव बढ़ने के लिए, तो अभी कोई भी बोट उधर जाएगी तो आतंकवादी कोई भी आ सकते हैं, ड्रोन के द्वारा कोई भी बोट को हाईजैक कर सकते हैं। तो उसके वजह से वो पूरा बॉर्डर हम लोग के लिए पूरा 720 किलोमीटर का समुद्र है, उनको सबको अलर्ट किया है कि वो वहाँ मत जाइए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामने मतलब गोवा की तरफ, और सीधा जो सीधा है, सीधा कोई नहीं है, सीधा आप फिशिंग के लिए जा सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गुजरात बॉर्डर के लिए मत जाइए, ऐसा ऐलान किया है। देखिए मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों में कोई डर होगा अभी, क्योंकि देश की सेना इतनी ताकतवर है, इतनी सक्षम है कि वो किसी भी परिस्थिति से निपट सकती है। लेकिन फिर भी क्या क्या चीज़ें करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप सुरक्षित रहें। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो देना आपका कर्तव्य है कि आप अपने आँख और कान खुले रखें। ऐसे आप जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए, तो क्या क्या प्रिकॉशन रखने के लिए कहा गया? तो मेरे जितने बोट मालक है, बोट ओनर से और जो तांडेल है, सबको प्रिकॉशन दिया है कि जो कुछ तुम जा रहे तो पहले से हमारे लोग आज के नहीं तो पहले से ये समुंदर में मछली पकड़ने के लिए नेवी रहे, कोस्ट गार्ड रहे, उन लोग को सबको मालूम है। आँख और कान इन लोग का सब जगह खुला रहता है, कोई आएगा कोई जाएगा तो सब इनको मालूम रहता है। ये अपने इधर का बोट है, किधर का बोट है, तुरंत बताएंगे, तुरंत पता चल ये गुजरात का बोट है, ये इधर का बोट है,
केरला का बोट है, तो सब उनको मालूम रहता है। तो पाकिस्तान का बोट कभी आएगा तो अभी जैसा 26/11 को हो गया, वो हमारा जो हाथ से गया और हमारा मुंबई को जो 26/11 की बात करूं तो यही रूट है ना, यहीं से वो आतंकी आए थे। हाँ, तो 26/11 को इधर से ही वो कसब बिसब इधर से ही गए थे हाँ। और बदौरपार में लैंडिंग किए थे। हाँ। तो बदौरपार से वो गए थे, तो इसी इसी वजह ये जो से रूट है ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जो हेडली ने इधर रैकी किया था, तो उसके वजह से तो हमारे जो मछुआरे हैं अभी 26/11 गया, अभी 26/11 जैसे हमारे जवान उधर हमारे के लिए रक्षा करते हैं, वैसे हम समुद्र में सबकी रक्षा करने के लिए हमारे लोगों को कहना है कि कोई भी मुंबई, महाराष्ट्र और देश की रक्षा के लिए मछुआरे तैयार है। और जो हमको नंबर दिया है 1093 जो नंबर है कोस्ट गार्ड सागरी पुलिस का, वो तुरंत उनको मालूम है, वो तुरंत वो नंबर पे कॉल करे, उधर सीमा में सब पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसा बोल। आप पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो नेवी और कोस्ट गार्ड अक्सर आपसे टकराते होंगे, मतलब पेट्रोलिंग करते हुए, मतलब इतना ये जो वेदर है, हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं समुद्र में, इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो कितना टफ होता है समुद्र के अंदर इतना मॉनिटरिंग? कोस्ट गार्ड और नेवी का जब भी ये चालू होता है, जो बोलते हैं जो सीमा के इधर जाने आने का, तो पेट्रोलिंग, तो वो टाइम में हमने जाली बिली मारा रहेगा, तो उन लोग हमको आके बोलते हैं कि जाली उठाओ, इधर से अभी पेट्रोलिंग होने वाली है। तो वो वजह से हम लोग बोल के फिर हम लोग उठा लेते हैं, क्योंकि वो जवान अपने हैं, देश के जवान है, अपने लिए इतना कठिन होता है, इतनी ऊंची लहरें, इतने इसमें पानी में इतना बड़ा बड़ा समुंदर का लाट जो आता है, वो लाट को लेके हमारे मछुआरे कैसे पानी से जाली लेके वापस उधर से निकल जाते हैं, और हम लोग कोऑपरेट करते हैं कोस्ट गार्ड नेवी को। क्यों? क्योंकि अपने देश के रखवाले हैं, तो इसके रखवाले भी कठिनाइयों में पेट्रोलिंग करते हैं। तो इसके लिए हम सब मच्छीमार वो जब भी इधर भी जाएंगे तो पेट्रोलिंग रहेगा, तो उनका मैसेज उन लोग हॉकी टॉकी से मतलब अलर्ट करते हैं, तो हम लोग उधर नहीं रुकते। तो आपने देखा कि किस तरह से मुंबई, महाराष्ट्र के मछुआरे अलर्ट मोड पर हैं। हमें बताया गया, जयेश जी साथ में थे, वो कह रहे थे कि जिस तरह से फौजी देश के बॉर्डर पे होते हैं तो देश सुरक्षित महसूस करता है। हम ये गारंटी देते हैं कि हम पानी में हैं तो एक सेना की तरह हम भी हैं, और भारत देश के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको एक बार और ये दृश्य दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी जो बोट्स दिखाई दे रही हैं, ये मुंबई की तरफ जा रही हैं, और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वो रास्ता है जहां से 26/11 के मुजरिम जो आतंकी हैं वो मुंबई इसी रास्ते से गए थे, और इसी के चलते ये जो रास्ता है बेहद सेंसिटिव है। यहाँ से पाकिस्तान जा सकते हैं आप गुजरात के रास्ते से, और इसी वजह से मछुआरों को कहा गया है कि आप गुजरात की तरफ ना जाएं, आप गोवा की तरफ जाएं, सीधे जाएं, मछली पकड़ें और अपने आंख और कान खुले रखें। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।